अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खाना। सबसे पहले बात की जाएगी, सिंध हुकूमत ने कुछ फुर्ती दिखाना शुरू कर दी है कराची की तरक्की के लिए। कल हमने प्रोग्राम किया था, शाहराहों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है, KTA के मातहत ये काम रखा गया है, KTA के सुपुर्द ये काम किया गया है। और आज हम ये देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची यानी कि मुर्तज़ा वहाब, जिनको कराची का बेटा तस्वुर किया जा रहा था, दूसरी सियासी जमातें उन पर तंज के निशर बरसाती नजर आ रही थी, जिसमें MKIM सरफहरिस्त थी, जमात इस्लामी थी और दीगर सियासी जमातें थी। आज हमने देखा कि उन्होंने मलीर का दौरा किया, सौदाबाद की बात की जाए, काला बोर्ड की बात की जाए, मलीर 15 की बात की जाए, मुख्तलिफ जो इलाके जो मुझे याद है मैं उनका नाम ज़रूर इसलिए लूँगा क्योंकि उन्होंने विजिट किया। और विजिट करने के बाद सीवरेज की लाइन्स का निज़ाम जो दरम बरम है उसकी मरम्मत के काम की यकीन दहानी कराने का कहा, काम को तेज़ करने का कहा। और फिर बारिशों के बाद जो सड़कों की सूरत हाल बद से बदतर हो चुकी है, उसकी मरम्मत के काम के हवाले से भी कुछ ऑर्डर्स देकर गए हैं। अब देखना यह है क्या ये जो कार्रवाई है बेसूस साबित होगी या फिर कुछ इसका रिजल्ट जो है वो मस्बत सामने आएगा। इन तमाम चीज़ों पे ब्रीफ करेंगे हमारे साथ नुमाइंदा K21 न्यूज़ तारिक काज़मी ऑन कॉल मौजूद हैं। तारिक, सबसे पहले जानना चाहूँगा, जब एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब आज कराची की सड़कों का दौरा कर रहे थे, बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट मलीर का दौरा किया, तो आप टीम के हमरा भी वहाँ मौजूद थे, वो मनाजिर ज़रा बताइएगा कि क्या मनाजिर थे? तारिक, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए फिलहाल मैं आपको तफसीलात से आगाह करता चलूँ कि बरसात के बाद जो है वो सिंध हुकूमत काफ़ी मुतारिक किरदार अदा कर रही है, चाहे वो सेहत का शोबा हो, चाहे वो सड़कों की तामीर और मरम्मत का काम हो, चाहे वो आवाम को सहूलियात रिलीफ कैंप की सूरत में प्रोवाइड किए जा रहे हो, चाहे उनको राशन की प्रोवाइड किए जा रहे हो, तो काफ़ी मुतारिक किरदार अदा कर रही है। क्योंकि एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बारिश इस बार जो हुई थी, तो उसके बाद जो है वो कराची की जो शाहराह हैं वो काफ़ी टूट फूट का शिकार हुई थी। छोटी शाहराह हैं, बड़ी शाहराह हैं, तमाम शाहराह जो है वो टूट फूट का शिकार हुई थी। जो मेन रोड्स हैं, जो अंडर बाईपासेस हैं, तो उसके ऊपर जो है वो एक CM सिंध की ज़ेर सदारत इजलास हुआ था गुज़िश्ता कुछ रोज पहले। तो उसके अंदर फैसला किया गया था कि कराची समेत कराची की जितनी बड़ी मेन शाहराह हैं, 12 जिसके अंदर मेन शाहराह बताई गई थी और 400 से ज़ायद जो छोटी शाहराह बताई गई थी, उसके अंदर उसको जो है वो रेनोवेट करने का काम शुरू किया जाना था। तमाम जिम्मेदारी जो है वो DG के लिए जो कराची इदारा तरक्यात है उसके जिम्मे सौंपी गई थी, जिसमें से वो शाहराहों के ऊपर काम शुरू हो गया है। कल भी मुर्तज़ा वहाब जो है वो रात गए तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे थे। आज भी हमने देखा कि मुर्तज़ा वहाब जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी, जावेदुर रहमान कलवर, म्यूनसिपल कमिश्नर है वसीम मुस्तफा सुमरो और म्यूनसिपल कमिश्नर KMP हैं अफजल जैदी, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अफसरान हैं, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अफसरान हैं। उनके हमरा जो है आज उन्होंने दौरा किया और तमाम सूरत का जो है वो जायजा लिया और देखा कि कितनी जो है वो जो तबाही जो हुई है वो शाहराहों के ऊपर वो हुई है। वहाँ पे एक अच्छा इनिशिएटिव ये लिया गया है जो पहले हमने नहीं देखने में आया कि उन्होंने वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को जो है वो एक पेज पे रखा, ऑन बोर्ड रखा, उनसे पूछा कि यहाँ पे क्या क्या मसले मसाइल है जो सीवरेज के हैं जिनकी वजह से जो है वो पानी जो शाहराह हैं वो टूट फूट का शिकार हो गए। वाटर बोर्ड के जो है वो तमाम जो हुकाम जो उनकी जानिब से ट्रेनिंग दी गई जो है कि शाहराहों के नीचे जो अंडरग्राउंड जो है वो लाइन जारी होती बरसात के बाद जो है वो टूट गई थी, पानी के हाई प्रेशर की वजह से सड़कें दल गई थी। शायद कुछ टेक्निकल इशू है, लाइन के अंदर कुछ मसला है, तारिक की आवाज़ हम नहीं सुन पा रहे हैं सही से। बहरहाल तारिक, आपको मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है? ठीक है, दोबारा रब्ता करने की कोशिश की जाए। और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की अगर बात की जाए तो ये भी कहा कि रबीउल अव्वल के महीने के अंदर जो जुलूस निकाले जाते हैं उनसे पहले सड़कों की मरम्मत की जाए। और हमने ये भी देखा था कि मुहर्रम उल हराम के माह के अंदर जो जुलूस निकाले जाते हैं, जो गुज़रगाहें होती हैं, उनको काफ़ी हद तक बेहतर किया गया था। लेकिन हमने फिर ये देखा कि बारिशें हुई, फिर वो सड़कों की टूट फूट और वो तमाम चीज़ें आपको दिखाई, रिपोर्ट की गई। अब देखना यह है कि ये इस काम को कितना तेज़ी से जो है वो किया जाता है, क्या ऑर्डर्स दिए गए हैं। तारिक हमें दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं। तारिक काज़मी, ज़रा जानना चाहूँगा सीवरेज की लाइंस के हवाले से, क्योंकि कुछ इलाके, कुछ सड़कें ऐसी हैं ख़ास तौर पर डिस्ट्रिक्ट मलीर की जहाँ पर अभी भी खुदाई हुई हुई है और सीवरेज की लाइंस को दोबारा से रिस्टॉल किया जा रहा है, क्या अपडेट्स हैं उस हवाले से? अहकाम जारी किए वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अफसरान जो है उनको कि जो है वो फौरी तौर पे जितनी भी सीवरेज के इशूज हैं, क्योंकि मेन इशू ये होता है कि सीवरेज की वजह से लाइनें चौक होती हैं, लाइनें चौक होने की वजह से जो पानी वो ओवरफ्लो होता है जिसकी वजह से शाहराहों के ऊपर जमा हो जाता है, वो खड्डे की सूरत होती है। फिर खड्डे से जब वो ट्रैफिक गुजरती है तो वो रोड जो है वो टूट फूट का शिकार हो जाता है, जिसकी वजह से वो काफी परेशानी का सामना रहता है आवाम को, आवाम हो या जो वहां से गुजरने वाले लोग हों उनको।
तो मुर्तजा वहाब ने ऑन बोर्ड करा, उनसे ब्रीफिंग हासिल करी। उन्होंने बताया कि जो है वो शाहराह के अंडरग्राउंड जो है वो जो लाइन जारी होती है वो बरसात की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा 600 मिलीमीटर जो बरसात हुई थी, उसकी वजह से जो है वो जो बरसात 600 मिलीमीटर बरसात हुई थी उसके बायस जो है वो लाइनें इस काबिल नहीं थी कि जिसकी वजह से वो उस प्रेशर को जो है वो बर्दाश्त कर सके। ठीक है। तो वो लाइन को जो है वो तब्दीली करने के अहकाम जारी किए गए। उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर लाइन को तब्दील किया जाए ताकि जो है वो बाद में जो है ताकि जो रूट भी बनाए जा रहे हैं, जो शाहराहों को दोबारा रेनोवेट किया जा रहा है, वो टूट फूट का शिकार कम हो। अच्छा, उसके बाद जो काम वहाँ पे चल रहा था उसकी जो क्वालिटी मटेरियल जो था उसको जांच पड़ताल की गई कि आया कि सही मटेरियल इसके अंदर डाला जा रहा है या नहीं डाला जा रहा है। वो मटेरियल के ऊपर भी ब्रीफिंग दी गई कि उनको बताया गया कि इस मटेरियल जो है हमारी जानिब से यूज किया जा रहा है। ठेकेदारों ने जो वहाँ पे जिनको जो है कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे, टेंडर दिए गए थे, उनकी जानिब से बताया गया कि ये मटेरियल ऐसा है कि जो कुछ जो लॉन्ग टाइम जो है ये चलेगा। फिर मुर्तजा वहाब ने जो है वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो अफसरान हैं वो भी उनके हमरा मौजूद थे। उनको हिदायत जारी की कि शहर की शाहराहों पे जो है काफी कचरा जो है वो जमा हुआ है तो उसको फौरी तौर पे उठाया जाए। मली खासतौर पर अगर बात की जाए कोरंगी की, तो कोरंगी के अंदर काफी जगहों पे जो है कचरा उनको देखने में आया, तो जिसकी वजह से जो वाटर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो अफसरान है उनकी सरजनिश हुई वहाँ पे और उनको बोला कि फौरी तौर पर मशीनी मंगवा के तमाम जो कचरा है इसको साफ कराया जाए। जी ठीक है तारिक, एक सवाल और है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जो इन कामों के अंदर इन्वॉल्व किए जाएंगे, जिन डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी लगाई गई? जैसे कि कल हमने प्रोग्राम किया था केडीए के ऊपर, तो केडीए की जिम्मेदारी लगाई गई 150 शाहराहों की मरम्मत की। अभी इन तमाम कामों को कौन से डिपार्टमेंट्स देखेंगे? देखिए बिलाल, मेन जो जिम्मेदारी आयद होती है वो कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऊपर आयद होती है, क्योंकि वो जो सीएम सिंध की जो ज़ेर सदारत इजलास होता है उसके अंदर डीजी केडीए को तमाम जो है वो जितनी भी जो उनके अख्तियारात थे उनको तजावुज़ करने की हिदायत जारी की गई कि इन ये अख्तियारात हैं, आप केएमसी को ऑन बोर्ड लें, आप डीएमसी को ऑन बोर्ड लें, आप सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को ऑन बोर्ड लें, वाटर एंड सेवरेज बोर्ड को जो है ऑन बोर्ड लेके तमाम जो काम है उनको जो है फौरी तौर पे कंप्लीट करा के आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। उसके बाद जो है डीजी केडीए ने अहकाम के ऊपर अमल दरामद करते हुए तमाम काम जो है जितने भी काम तमाम इदारे जो है जितने भी जिसके अंदर केएमसी, डीएमसी, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के केडीए, एसबीसी, इन सबको ऑन बोर्ड किया और उनसे तमाम चीजों के ऊपर जो है ब्रीफिंग हासिल की और बताया गया कि तमाम मामला जो है वो ये है कि जो कराची की जो मेन शाहरा है पहले प्रायोरिटी पे उनको सही किया जाएगा, वहाँ पे सेवरेज का जो मसला होगा उसको हल किया जाएगा, वहाँ पे कचरे का जो मसला होगा उसको हल किया जाएगा, लाइटिंग का जो इशू होगा उसको हल किया जाएगा। तो 12 शाहराओं के ऊपर अभी जो है वो तारिक, इन तमाम चीजों के लिए, मरम्मती काम के लिए फंड्स दरकार हैं। फंड्स का हमेशा से एक बड़ा मसला रहा है, खासतौर पर अगर मुर्तजा वहाब की बात की जाए तो हम ये देखते हैं कि केएमसी के मातहत जो अस्पताल हैं उनके भी मुलाजमीन एहतजाज करते नजर आते हैं, जिस पर यह कहा जाता है कि फंड्स की कमी है। तो इन कामों के लिए कोई फंड्स एलोकेट किए गए हैं क्या? देखिए बिलाल, मैं आपको तफसीलात से आगाह करूं कि मुर्तजा वहाब के पास जो है वो फिलवक्त जो है वो तीन ओहदों पे मुर्तजा वहाब साहब है। पहला ओहदा मुशीर कानून का है, फिर तर्जुमान सिंध गवर्नमेंट है, फिर एडमिनिस्ट्रेटर कराची। तो उनको दो एडमिनिस्ट्रेशन कराची के अलावा भी दो जो ओहदे हैं उसके मुताबिक भी इनको फंड अलॉट होता है। अभी 12 अरब रुपए का फिलहाल जो है वो फंड पास किया गया जो मेन शाहरा है उनको क्लियर करने के लिए, उनको रेनोवेशन के लिए 12 अरब रुपए का वो फंड पास किया गया। 24 अरब रुपए का बजट वो पास किया गया जो रेड लाइन बसेस है उनका जो रूट है उनको क्लियर करने के लिए। तो 24 और 12 36 अरब रुपए का टोटल अभी तक जो है वो बजट पास कर दिया गया है। उनकी जो है वो अदायगियां शुरू कर दी गई हैं, टेंडर पास कर दिए गए हैं, इशारों पे काम होता हुआ अभी नजर आ रहा है। वाटर एंड सेवरेज बोर्ड जो है वो काम करता हुआ नजर आ रहा है, केडीए काम करता हुआ नजर आ रहा है, उनकी मशीनरी रोडों पे नजर आ रही है, B&R का जो अमला है तमाम डीएमसीज का वो रोडों पे नजर आ रहा है। जबकि हम बात करें डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट थोड़ा डिस्टर्ब हुआ हुआ नजर आ रहा है क्योंकि वहाँ पे जो है वो मुतासरीन के डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर सबसे ज्यादा कैंप जो है वो कायम किए गए मुतासरीन के लिए। तो वो तमाम फोकस जो है वो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का मुतासरीन की मदद के लिए किया मदद के ऊपर है। उसके बाद जो है वो कुछ जो है वो सड़कों की वहां का भी काम शुरू हो चुका है। जी ठीक है तारिक, काफी अच्छी वर्किंग करके रखी हुई है आपने आज के इस विजिट के ऊपर मुर्तजा वहाब के। ये भी जानना चाहूंगा जो सीवरेज का निजाम धर्म भरम है उसके लिए क्या करने जा रही है ये सिंध गवर्नमेंट? देखिए बिलाल, मैं आपको बताऊं कि एमडी वाटर बोर्ड ने क्योंकि बरसात से कबल ही जो है वो इदारे के अंदर इमरजेंसी नाफिज कर दी थी। मशीनरी जितनी भी है, डी वाटरिंग पंप्स हैं, जो एक्सीलरेटर्स हैं, जो एब्जॉर्ब पंप हैं, उनको जो है ऑन बोर्ड रहने की हिदायत जारी की थी और वो रोडों पे नजर आए। अब ये दूसरी प्रायोरिटी पे ये काम किया जा रहा है कि जो मेन शाहरा है, मेन शाहराओं से जो लिंक जो अंडरग्राउंड जो पाइपलाइन जारी है उनको चेंज करने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। शाहरा पाकिस्तान के ऊपर शुरू हो चुका है, कारसौस रोड के ऊपर वो काम जारी है, शाहरा फैसल के ऊपर कुछ मुकामात पे वो जो लाइन चेंजेस का सिलसिला है वो जारी है। इससे फर्क ये पड़ेगा कि जो बरसात के बाद शाहराओं के ऊपर, मेन शाहराओं के ऊपर जो पानी जमा जाता था
वो बरसात रुकने के फौरी बाद जो है वो ड्रेनेज तक बआसानी पहुंच जाएगा। तीसरी चीज ये कि मैं आपको बताऊं कि डीजी केडीए ने जब ब्रीफिंग दी थी सीएम सन को, तो उसके अंदर बताया गया था कि क्योंकि डिस्ट्रिक्ट साउथ सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होता था बारिश के बाद। वो इस वजह से डिस्टर्ब होता था क्योंकि जो पानी जो ड्रेन किया जाता था वो समंदर के अंदर ड्रेन किया जाता था। तो वहां पे जो है वो क्योंकि समंदर की लहरों की वजह से वो ड्रेनेज का सिस्टम जो है वो फ्लॉप हो गया था। उसके बाद जो है वो उनकी लाइन्स के इर्द गिर्द जो है वो एक टैंक बनाने का कहा गया था, जो टैंक का काम जो है वो 10 तारीख से जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। उसके टेंडर पास कर दिए गए, उनके फंड जो है अलॉट कर दिए गए। वो डीजी केडीए जो है वो खुद तमाम मैटर्स को वो जो है बखूबी देख रहे हैं और देर असर उनके भी इजलास हो रहे हैं। वो खुद भी रोड शाहराहों पे नजर आ रहे हैं, वो देख रहे हैं कि क्या काम हो रहा है, चीजों की जांच पड़ताल की जा रही है। इस बार सबसे अच्छा काम ये किया जा रहा है कि अपने साथ जो है वो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स जो हैं, वो एक्सीएंस जो हैं, उनको साथ रखा जा रहा है, जो चीजों की बाखूबी नॉलेज जिनको है कि ठेकेदारों की जाने से जिनको टेंडर दिए गए उनकी जाने वो सामान जो है वो सही यूज कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। जी ठीक है, कोई डेडलाइन दी गई है सिंध हुकूमत की जानिब से इन तमाम कामों को मुकम्मल करने के लिए? देखें बिलाल, क्योंकि काम तरक्याती काम 14 साल बाद जो है वो शुरू हुए हैं, क्योंकि अक्का दुक्का काम शुरू हो रहे थे, लेकिन जो है इतनी बड़े पैमाने पे जो काम वो अब शुरू हुए हैं। लाइन सैवरेज सिस्टम चेंज हुआ है क्योंकि अगले साल जो कहा जा रहा है कि जो बारिशें इस बार हुई हैं इससे ज्यादा जो है वो एक्सपेक्टेड की जा रही है। तो उससे पहले जो है वो तमाम काम कंप्लीट करने की जो है इंदिया दिया ये कि इससे पहले जो है वो तमाम काम कंप्लीट कर लिए जाएंगे। पहली प्रायोरिटी पे जो आवाम जिन शाहराहों से गुजरती है, जहाँ पे ज्यादा जो है वो जो है आवाम को डिस्टर्बेंस होती है, तो उन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है एज कम्पेयर टू जो लोकल चीजें हैं जिसके ऊपर। ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक काज़मी, तमाम सूरत हाल से अपडेट करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुतारिक नजर आ रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब पर एक छाप लगाई गई थी दूसरी सियासी जमातों की जानिब से कि ये सियासी तौर पर जो है वो इनको बिठाया गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि अब वो छाप हटाने का टाइम आ चुका है। मुर्तज़ा वहाब एक्टिव हो चुके हैं। जबकि अगर बात की जाए वज़ीर बल्दियात की, तो उनके मातहत तमाम डिपार्टमेंट्स आते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं, एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं कराची की एडमिनिस्ट्रेशन के चीफ हैं, तो तमाम चीज़ों को अब खुद पर्सनल लेवल के ऊपर मॉनिटर किया जा रहा है। मुर्तज़ा वहाब की जानिब से अब देखना यह है कि जिन सड़कों का इन्होंने विजिट किया है, वहाँ पर सीवरेज के निज़ाम का अगर मसला है, वहाँ पर सड़कों की टूट फूट और बदहाली का जो मसला है, उसको किस हद तक ये टेकअप करें पर्सनली और कितना टाइम दरकार है इन तमाम चीज़ों की मरम्मत के लिए और बेहतरी के लिए, ये वक्त बताएगा। बहरहाल एक वक्फा लेंगे यहाँ पर, उसके बाद कुछ क्राइम के हवाले से बात करेंगे। कुछ अहम एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर, क्या है, एक वक्फे के बाद।